दरअसल 138 साल पुराने हॉस्पिटल में जहां एक ट्रेनिंग कर रही जो नर्स थी, डॉक्टर थी, उनके साथ रेप किया जाता है, ब्रूटली रेप किया जाता है और उनको ब्रूटली मार भी दिया जाता है। और ये केस इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल तक की। दरअसल उसके बाद ममता बनर्जी जो है परिजनों से मिलती है और पुलिस को ये बोलती है कि लगभग 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए, क्या मामला है। एसपी तक को, वहाँ के एसपी तक को हटा दिया जाता है। दरअसल 8 हो और 9 हो, 8 और 9 की रात को ये घटना हुई और उसके बाद उनके परिजनों के पास जब फ़ोन जाता है तो ये पूछा जाता है, ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये सिस्टम का खेला है जो कि अब जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ और उसकी मर्डर हो गई, उसको परिवार को बताया जा रहा है कि सुसाइड कर ली है बच्ची। उसके बाद जब उसकी फैमिली वहाँ पहुँचती है तो बाकायदा उनको उससे मुलाकात नहीं इजाज़त दी जाती। लगभग 2-3 घंटे लोग भटकते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं कि कम से कम हमको भेंट मुलाकात करा दीजिए, लेकिन उनको नहीं दिया जाता है मौका मिलने को। 2-3 घंटे बाद मौका दिया जाता है मिलने को और जब देखता है भाई साहब हाफ नेकेड गर्ल्स was ऑन द फ्लोर, एक तरह से बोला जाए। और स्थिति ऐसी कि आप देखते तो आपको युग युग तक नींद तक नहीं आती। आँख जब बंद करते तो आपको वही इतना खराब दृश्य देखने को मिलता। दरअसल ये घटना, ये कहानी आपको पता होगा कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो ये आँख फाड़ के रख दिया है। संजय रॉय जो थे, जिसको पकड़ा गया था, दरअसल उसके बाद पोस्टमार्टम ने कुछ और खुलासा किया है कि भाई साहब ये जो है एक नहीं, इससे ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। अब कैसे? दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि 150 ml का सीमेंट पाया गया है। अब 150 ml का सीमेंट डॉक्टरों का ये कहना है कि किसी एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता है कुछ। और उसके बाद कहा गया कि जिस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, जो क्या बोलते हैं, जो कल्प्रिट का बॉडी स्ट्रक्चर है जो पकड़ाया है अभी, वो इतना बॉडी स्ट्रक्चर खतरनाक नहीं है कि वो किसी लड़की को इतनी ब्रूटली पेल्विस तक तोड़ दिया जाए या कर दिया जाए। इतना ताकत तो नहीं हो सकता अकेले दम पे, अकेले कोई सिंगल पर्सन ऐसा कर सकता है। तो ये अब दुष्कर्म के मामला जो है और एक आदमी से ज़्यादा आदमी के इन्वॉल्वमेंट की ओर लेके जा रही है। दरअसल पहले ये कोलकाता पुलिस से हाई कोर्ट ने सीबीआई के पास ये ट्रांसफ़र कर दिया। सीबीआई ने जांच को तेज़ी लाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो अब हड़कंपी मचा दिया, एक तरह से बोला जाए तो। दरअसल रेप केस, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे ये कोलकाता हो, ये सब जो है किसी ना किसी सब मतलब हमारे ह्यूमनिटी को दर्शाता है कि कितने खराब, कितने निचले स्तर पे हम लोग जा चुके हैं। कहने का नहीं, मऊ का केस हो, चाहे उन्नाव का केस हो, हर जगह तो बेटियों के साथ दरिंदगी की ही जा रही है और इसमें सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। इसमें कतई ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ होता है तो उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। कन्नौज हुआ तो सपा के लोगों से एक गठबंधन था उस आदमी का, अयोध्या हुआ तो सपा के साथ गठबंधन हुआ। मऊ वाला का नहीं दिखाया गया, उन्नाव वाला का उतना नहीं दिखाया गया जितना दिखाना चाहिए था, जो वाले लोग सिर्फ सपा और जिसका गठबंधन दिखा रहे हैं। टीएमसी को इस तरह से दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है, उन्हीं के प्रदेश में इस तरह की घटना होती है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपके प्रदेश में भी ऐसी होती है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, क्या घटना हुआ जो मैं बता दूं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, पर नहीं, वो मीडिया में नहीं आएगा। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात उसकी भी होनी चाहिए। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद सीबीआई ने और भी काम को आगे बढ़ाया है। देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है, क्या इसमें और भी चेंजमेंट, ट्विस्ट एंड टर्न है, देखना दिलचस्प होगा।
चलिए, वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ मिस हो गया होगा उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।